हेलो यूपी सैनिक स्कूल स्टूडेंट्स। जिन बच्चों का एग्जाम है क्लास 9 का यूपी सैनिक स्कूल का 15 जनवरी को, उनके लिए हमारी ये जीके की स्पेशल सीरीज है अग्नि अस्त्र। और इसमें 300 इंपोर्टेंट जीके प्रीमियम क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। और इसका क्या है बच्चों, इसका है आज तो ये मैं आपको पार्ट सेट नंबर 6 कराऊंगा बच्चों, सेट नंबर 6 क्लियर। चलिए मैं आपको ये सुपर करंट अफेयर की जो हमारी 200 की उसको आपको देख के जाना है। और जो सैनिक स्कूल के 7th के मॉक टेस्ट वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है भाई। आपको ये सारी चीजों को देख के जाना है, ठीक है बच्चों। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो भाई, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, लाइक करो, शेयर करो। ये नंबर है हमारे ऑफिशियल, इनसे आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हम लोग इतना कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं यूपी सैनिक स्कूल एस्पिरेंट्स के लिए। बच्चे भी खुश हैं, हालांकि कुछ को तो परेशानी हमेशा बनी रहेगी, उनकी परेशानी तो भगवान भी दूर नहीं कर सकता, हम तो टीचर हैं। बट लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत खुश है। और हमारे चैनल पे इस तरह से आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। लेकिन आपको ये करना है, आपको अपने फ्रेंड्स जो आपके आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, भाई बहन हैं, उनको सबसे अपने चैनल को सब्सक्राइब कराना है ताकि उनकी तैयारी नाक पीछे रहे। ये हमारा 25 सीट्स का सफलता, कर्तव्य और टारगेट बैच है, क्लियर। तो ये है भाई। और आपको क्या करना है भाई, इन टारगेट बैच का मतलब है सिलेक्शन की गारंटी। तो ये हॉस्टल बैचेज हैं और ये हमारा ऑनलाइन बैच है, ये हमारा ऑनलाइन बैच है CET ऑनलाइन बैच, क्लियर। 1 जनवरी से इसमें क्लास स्टार्ट हो चुकी है, एक्सटेंडेड वे में एडमिशन चल रहा है। और ये हमारा टॉपर्स प्रो बैच, ये भी ऑनलाइन बैच है 1 जनवरी से, और स्टार्ट हो चुकी है इसमें भी क्लासेस। और इसमें भी एक्सटेंडेड फॉर्म में क्लासेस चल रही हैं। 25 सीट्स ऑनलाइन बैच फॉर RIMC रैंकर बैच है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। निश्चय बैच है आपका हमारा ये, और ये हॉस्टल बैच है, ये यूपी सैनिक स्कूल के लिए, और इसमें भी एडमिशन आप ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं आज के। किस स्टेट में चार मीनार लोकेटेड है? तो चार मीनार कहाँ पे है भाई आपका? तेलंगाना। और तेलंगाना में भी कहाँ पे? हैदराबाद में है, हैदराबाद में है तेलंगाना में। चार मीनार बनी हुई, चार इसमें बोल हैं, उनके बीच में है चार मीनार। साथ में मैं आपको बता दूं तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है वो KCR हैं। तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की क्या है? गवर्नर है। तेलंगाना में सलार जंग म्यूजियम भी है। तेलंगाना का जो हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे बसा है। इसकी ट्विन सिटी है सिकंदराबाद, क्लियर। और तेलंगाना में ही चौमल्ला प्लेस, और यहाँ पे है आपका हुसैन सागर लेक भी यहीं पे है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है। गोलकोंडा फोर्ट को कोई नहीं बोल सकता, वो भी यहीं पे ही है तेलंगाना में, जो आपको याद रखनी है। और 2 जून 2014 को तेलंगाना बना भारत का 29वां राज्य, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है बच्चों। उड़ीसा का ओल्ड नेम कलिंगा है। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, आपका गैरसैंण और आपका दूसरा है आपका देहरादून। गैरसैंण को याद। आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल अमरावती है, ठीक है। चले आगे। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ भाई? ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। इस तरह क्वेश्चन आते भाई, कौन सा शहर किस नदी का? तो लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो राइट आंसर क्या है? गोमती। आप यूपी में 2-3 चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो, एक तो भाई ये तो है ही गोमती, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आगरा कह रहा हूं मैं, आपका अयोध्या। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अयोध्या किसके किनारे बसा है? सरयू। इसको जरूर याद रखना, ठीक है। चलिए कंप्यूटर के क्वेश्चन आजकल देखे जा रहे हैं, तो 1-2 देख लो। रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो रोम की है आपका रीड ओनली मेमोरी, और ये कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। अगर क्वेश्चन आ जाए विच मेमोरी इज नोन एज परमानेंट मेमोरी, तो रोम। और नॉन परमानेंट कौन सी होगी? रैम। फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम, ये होगी फुल फॉर्म। साथ में मैं बता दूं कुछ फुल फॉर्म्स कंप्यूटर से पूछी जाती हैं, तो जैसे आपका URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, CRT कैथोड रे ट्यूब, FOC कौन है? मीन्स फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, इसको भी याद रखना, ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर होती है, ठीक। चलें, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया था? तो कब? जिस दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई, मीन्स 24 जनवरी, दैट इज 24 जनवरी 1950 को आपका नेशनल एंथम अपनाया गया, क्लियर। राइट आंसर क्या है आपका ये? और ये 24 जनवरी ही उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे भी है, और 24 जनवरी को नेशनल
गर्ल चाइल्ड डे भी 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है बच्चों, चलें। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त, और जब ये वीडियो देख रहे हैं आज है 12 जनवरी, दैट इज नेशनल यूथ डे, बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। क्लियर, चलें। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट स्टेट है भाई आपका, एरिया में पूछा है तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गोवा। ठीक है, अगर आ जाए क्वेश्चन पॉपुलेशन में कौन सा, तो पॉपुलेशन में हो जाएगा सिक्किम। अगर आ जाए लार्जेस्ट एरिया में तो राजस्थान। ठीक है, अगर आ जाए पॉपुलेशन में तो यूपी हो जाएगा लार्जेस्ट। ठीक है बच्चों, अगर आ जाए स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी तो कौन सी हो जाएगा भी आपका? तो भाई आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। और एरिया में भी और पॉपुलेशन में भी, दोनों में लक्षद्वीप, एरिया और पॉपुलेशन। लेकिन एरिया में लार्जेस्ट स्मॉल यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार, और पॉपुलेशन में हो जाएगी दिल्ली। ठीक है बच्चों, चले। इंडिया शेयर शॉर्टेस्ट बॉर्डर, तो शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है इंडिया? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। ठीक है, क्लियर। लॉन्गेस्ट किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश, जिसकी कैपिटल है ढाका। ठीक है, श्रीलंका की तो आपको पता है कोलंबो कैपिटल है, जयवर्धनेपुरी कोटे भी है, और पाकिस्तान की है इस्लामाबाद। ठीक है, क्लियर, चलें। येलो रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो येलो रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है भाई? आपका ऑयल सीड से है, ऑयल सीड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन द अपर हाउस, ध्यान से क्वेश्चन को मार्क करना। अपर हाउस, जिस बच्चों को अपर हाउस लोअर हाउस नहीं पता वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो अपर हाउस का मतलब बात हो रही है राज्यसभा की। तो कितनी है आपका? 250। राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? जगदीप धनखड़, जो आज के वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, लोकसभा में कितनी होती है? वो होती है 552। ये है लोकसभा, इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं। अब इनकी भी देखो, इनकी भी काउंटिंग है। जैसे 250 है, इसको बांट दो। 238 तो आएंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन के, और 12 को राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे। इनको बांटो 3-4 हिस्सों में। देखो 230, क्लियर, ये हो गया, और 20 और 2, 230 स्टेट से, 20 की क्या है? यूनियन टेरिटरी से रिजर्वेशन है, और 2 को राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, आज की डेट में 543 तो फिल हैं, और प्लस 2, 543 प्लस 2। ठीक है, ये आज की डेट में टोटल 545 है, बाकी खाली है। अंडरस्टूड। बात इसमें और भी बहुत सारी होती है। देखो राज्यसभा में जाने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल, सॉरी नॉट 30 साल, 30 ईयर्स। और राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए 35, वीपी बनने के लिए 35, गवर्नर बनने के लिए 35। अब इधर आते हैं लोकसभा वाले में, सीएम बनने के लिए कितनी? 25, पीएम बनने के लिए कितनी? 25, और लोकसभा एमपी बनने के लिए कितनी? 25। ठीक है, तो ये सब चीजों को आपको याद रखना है। Who was the first Olympic medal winner of independent India? तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले ओलंपिक मेडल विनर कौन थे? तो कौन थे आपका? केडी जादव। केडी जादव ने जीता था। कब जीता था भाई आपका? 1952 में हेलसिंकी में। हेलसिंकी में फिनलैंड की जो कैपिटल है, उसमें जो समर ओलंपिक्स हुए थे उनमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। किसमें? रेसलिंग में। ठीक है, किसमें? रेसलिंग में। क्लियर। तो ये तो हो गया भाई केडी जादव का। बात करते हैं फिर ये कर्णम मल्लेश्वरी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत, इसका राइट आंसर क्या हो गया? ये हो गया। इसका राइट आंसर क्या है? ये है। लेकिन ये भारत की पहली महिला जिन्होंने मेडल जीता। ये महिला है, ये तो पुरुष हो गए इंडिपेंडेंट, ये लेकिन पहली महिला है जिन्होंने जीता। तो महिला में कम इन्होंने, ये क्या है? ये किस खेल से संबंधित है? ये वेट लिफ्टर है, और इन्होंने जीता 2000 में। कितने बाद? भारत मतलब पुरुषों से तकरीबन 60 साल बाद जीता। तो इन्होंने जीता सिडनी ओलंपिक्स जो हुए थे 2000 में, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, क्लियर। और ये क्या है? इन्होंने पहले भारतीय बने इन्होंने इंडिविजुअल में गोल्ड में जीता, अभिनव बिंद्रा शूटिंग में। कब? 2008 ओलंपिक्स में, बीजिंग ओलंपिक्स में। और दूसरे कौन बने? नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 2020 में जीता गोल्ड। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स में। तो 2 ही व्यक्तियों ने गोल्ड जीता आज तक इंडिविजुअल स्पर्धा में। वैसे तो इंडियन हॉकी टीम ने जीता है गोल्ड सबसे पहले तो, लेकिन इंडिविजुअल इवेंट में पहले आपके अभिनव बिंद्रा, दूसरे नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो। ठीक है। मिल्खा सिंह कॉमनवेल्थ गेम में, कॉमनवेल्थ गेम, मैं कह रहा हूं कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक्स में अंतर होता है बच्चों। कॉमनवेल्थ गेम में मिल्खा सिंह ने 1958 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वहां पे गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे। रेसर थे। ठीक है, रेसर, स्प्रिंटर जिसको बोलते हैं। क्लियर। चलें। नेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सा है भाई आपका? सिक्किम। ठीक है। स्मॉलेस्ट कौन सा है आपका? गोवा। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। केरला तिरुवनंतपुरम। गोवा पणजी। झारखंड रांची। ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है।
लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? तो कौन सा है आपका? रशिया। रशिया राइट आंसर रशिया। और अगर क्वेश्चन आ जाए दूसरे नंबर का कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे है कनाडा। विच प्लैनेट नोन मॉर्निंग स्टार, इवन इवनिंग स्टार भी इसी को बोलते हैं। तो कौन से की बात कर रहा हूं मैं? वीनस। और यही हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, हॉटेस्ट, ठीक है, यही हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। मरकरी स्मॉलेस्ट है, ठीक है। मरकरी क्या है? मरकरी है बच्चों आपका स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट हो गया आपका। यूरेनस और वीनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। मार्स रेड प्लैनेट बोलते हैं इसको, अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरह की है भाई, चीजें याद रखना। नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। नेपच्यून क्या है? फारदेस्ट। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड, हाइग्रोमीटर किसे यूज होता है? ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। स्पीड मींस जो व्हीकल की स्पीड होता है, स्पीडोमीटर होता है, ये अभी क्वेश्चन आया था। वोल्टेज के लिए क्या करते हैं भाई आपका? वोल्टमीटर जो उसको बोलते हैं वोल्टमीटर। और टेम्परेचर के लिए होता है आपका तो केल्विन की टेम्परेचर तो यूनिट है, ठीक है। चलें, तो सी इज द राइट आंसर। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री? कोस्टल मींस जो समुद्र से मिली हुई बाउंड्री लॉन्गेस्ट है, तो कौन सी है? गुजरात, ठीक है। देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूं यूनियन टेरिटरीज और स्टेट मिला के, तो कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार ओवरऑल। लेकिन स्टेट के मामले में कौन सा है? गुजरात, इसको ध्यान रखना। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो कौन सा भी? एशिया। चाहे वो पॉपुलेशन हो या एरिया हो, लार्जेस्ट कौन सा है आपका? एशिया, ठीक है। क्लियर, चलिए। और स्मॉलेस्ट कौन सा है आपका? ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया। डूरंट कप का संबंध किससे है? तो डूरंट कप किससे है भाई आपका? फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से, ठीक है। और ये आईसीसी क्रिकेट किससे है? इससे आईसीसी। टेनिस, टेनिस में तो आपका ग्रैंड स्लैम आ जाते हैं चारों, ठीक है, ग्रैंड स्लैम। विच कंट्री नोन है लैंड ऑफ द राइजिंग सन? तो लैंड ऑफ द राइजिंग सन कौन सा है भाई आपका? जापान, जापान। और ये क्या है? लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम कौन सा है आपका? साउथ कोरिया, ठीक है। दोनों को याद रखना, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ? तो लार्जेस्ट ओशियन कौन सा भी आपका? पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। स्मॉलेस्ट है आपका आर्कटिक ओशियन, ठीक है। आर्कटिक ओशियन स्मॉलेस्ट है, पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट है। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं भैया हम? एवरी ईयर हम मनाते हैं 21 जून को, 21 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे। एक संस्था है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो भारत में ही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं जैसे भाई वर्ल्ड बैंक, WHO, IT, ये बहुत सारे हैं, लेकिन भारत में भी एक इंटरनेशनल संस्था है, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, गुरुग्राम। फंडामेंटल राइट्स कितने अभी हमारे इसमें? पहले 7 थे, अब हो गए हैं 6। कौन सा हटा है? राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये 300A में चला गया, आर्टिकल 300 में, और ये एक लीगल राइट बन गया है, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। साथ में आपको फंडामेंटल ड्यूटी भी याद रखना है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कहा था कि सबको अपने फंडामेंटल अधिकार याद रहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी को कोई याद नहीं रखना चाहता, ठीक है। इंदिरा गांधी के समय आई थी ये फंडामेंटल। तो कितनी है टोटल? 11, ठीक है। सोवरेन सिंह कमेटी ने दिए थे फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 42 अमेंडमेंट 42 आपका 1976 में आई थी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, और 51A आर्टिकल में है। 42 अमेंडमेंट 1976 में 51A आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र है कि हमें अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें अपने जो हमारा जो धरोहर है उनकी रक्षा करनी चाहिए, ये सारी चीजें, देश सेवा करनी चाहिए जरूरत पड़ने पे, ये सारी क्या है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। कनाडा की कैपिटल कौन सी है? तो कनाडा की कैपिटल है बच्चों ओटावा। और एक बात और ध्यान रखना, अगर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री आ जाए तो कनाडा है भाई। सबसे बड़ा तो रशिया है, दूसरे नंबर पे कनाडा है। और कनाडा और यूएस से एक बॉर्डर शेयर करते हैं दोनों, जिसका नाम है 49 डिग्री पैरेलल। और ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? तो ये है आपका राजस्थान में, राजस्थान में। केवलादेव नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में आपका। रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में तो एक ही दुधवा, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं हम? तो ये मनाते हैं हम 11 जुलाई को, 11। नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाते हैं हम 11 मई को, ठीक है, क्लियर। वर्ल्ड रेडियो डे
13 फरवरी को, और साथ में नेशनल वुमेन डे भी मनाते हैं 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू के बर्थडे को। भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम तो कौन से राज्य का है? तो ये आपको याद रखना है भाई, तमिलनाडु का है। ठीक है, केरला में 2 है, कथकली और मोहिनीअट्टम। आंध्र प्रदेश का तो एक ही है, कुचिपुड़ी, और उत्तर प्रदेश का भी एक है, दैट इज कथक। और पंडित बिरजू महाराज चले गए, उनका भी इस साल निधन हुआ था, पंडित बिरजू महाराज, वो कथक के ही थे। ठीक है, was awarded a Nobel Prize in 1913 and a knighthood 1915। फिर जलियांवाला बाग के बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा भी दी थी। ठीक है, तो 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। क्या किसकी बात कर रहा हूं मैं? तो किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव के नाम से गुरुदेव की उपाधि भी मिली थी। और इन्होंने जनगण मन, हमारा राष्ट्रीय गान, इनके जो महाकाव्य गीतांजलि उससे लिया गया जनगण मन। ठीक है, क्लियर? तो सी इज द राइट आंसर। तो टोटल मैंने आपको कराई ये अराउंड 16-17 मिनट्स में मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए। एकदम फास्ट मैं रैपिड वे में कराऊंगा, बिल्कुल एकदम, क्योंकि लास्ट मिनट का रिवीजन चला हुआ है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा। इन नंबर पे कॉल करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, क्योंकि अभी अस्त्र सारे आने हैं, 10 आने हैं टोटल, और अभी ये 6 नंबर ही है, तो अभी अस्त्र बहुत बचे हैं, 7वां 8वां 9वां 10वां आएंगे। सब देख के जाना, बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम में। कमेंट करके बताओ कैसे लगा आपको, और शेयर करो अपने दोस्तों को। आप ही सारे पढ़ने की कोशिश मत करो, आपके फ्रेंड्स भी तो पढ़ने चाहिए भी। ऐसा मत करो कि आप ही सारी ज्ञान ले लो, अपने दोस्तों को भी ज्ञान शेयर करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।